फटे खोपड़ी चटाचट माल निकालो फटाफट अलग अलग। अब ऐसे ही कुछ आपको सुनने को मिलेगा महाकुंभ के दौरान। महाकुंभ 2025 में इस प्रकार के नारे अगर आप कहीं सुन रहे हैं तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये नारा जूना अखाड़े के अलख दरबार के नागा सन्यासियों के द्वारा सुनने को मिलेगा। ये सन्यासी जूना अखाड़ा के दत्तात्रेय समुदाय से संबंध रखते हैं और ये स्वयं को भगवान शिव के गढ़ों में से एक गढ़ कहते हैं। इनका कहना है कि जब उनके समुदाय के किसी स्वामी सन्यासी की मृत्यु होती है तब ये भगवान शिव के गढ़ों की वेशभूषा धारण कर दरवाजे दरवाजे पर महाकुंभ में भ्रमण करते हैं और अपने इस वाक्य से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए भिक्षा मांगते हैं। उनके द्वारा प्राप्त भिक्षा से जो भी कुछ प्राप्त होता है उससे वो मृतक साधु सन्यासी के मृत्यु के उपरांत के कर्म कांड और खाता लेखन का कार्य करते हैं और देसी घी और अन्य खाद्य सामग्रियों से बने चूरमे से सभी को प्रसाद भी देते हैं। पूरे महाकुंभ में इसी प्रकार से अपने गोकुलवासी साधु सन्यासियों के भगवान शिव के चरणों में स्थान दिलाने के लिए ध्यान मग्न साधना करते रहते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण जी। महाकुंभ प्रयागराज श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा श्री अलख दरबार। अलख दरबार एक विशेष ही महत्व की मर्यादा है जो श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की परंपरा के अनुसार ये हमारे भारतवर्ष में जहाँ भी कुंभ का मेला लगेगा, जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, तो हमारे भारतवर्ष में 4 जगह पर ये कुंभ का मेला लगता है। जहाँ जहाँ कुंभ का मेला लगता है वहीं पर ये श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की धर्म ध्वजा खड़ी होती है, जिसमें पेशवाई वगैरह सभी शामिल हैं। और इसमें साथ ही अलख दरबार एक खास ही महत्व रखता है, अपनी स्थान रखता है, जिसमें इसकी अपनी अलग ही धर्म ध्वजा होती है। और अलख दरबार में अलखिये बनाए जाते हैं। अलखियों का एक विशेष श्रृंगार किया जाता है और शिव के गण स्वरूप होते हैं, उनका विशेष श्रृंगार होगा, उनको तमंजे वगैरह लगेंगे और एक उनको विशेष एक नारा दिया जाता है जो कहीं भी पूरे मेले मंडल में जाएंगे वो अलख लेके आएंगे। अलख लाना मतलब अलख बोले तो मांगना। जैसे कि कोई भी साधु आता है आपके बाहर आता है भिक्षुक, तो वो आपके दरवाजे पे अलख की आवाज लगाता है, अलख अलख बोलता है। तो अलख का अर्थ है कि भिक्षुक आया है, उसके भिक्षुक पात्र में आप कुछ डालें। अलख बोलने का अर्थ ये है कि आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आया है, आप उसके भिक्षुक में कुछ डालें। और अलख दरबार जो है, यहाँ एक मंडली होती है, पूरा एक ये मंडल है। ये श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की एक संप्रदा है, उसी की एक प्रणाली है और इसे एक अलख दरबार कहते हैं। अलख दरबार में जैसे कोई भी साधुगण है पूरे विश्व में, कहीं भी पूरे देश में, हमारे सौराष्ट्र में, तो जब उसका शरीर पूरा हो जाता है तो उसकी सिर्फ जो कुंभ का मेला होता है ना, कहीं भी अपने हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक या उज्जैन, तो अलख दरबार जो होता है उन साधुओं की सभी लिखाई पढ़ाई होती है यहाँ पे। और पूरे जो मेला क्षेत्र है उसमें उसकी एक विशेष तरह से एक गुहा दुआया जाता है, उसको सभी को बताया जाता है आवाज लगा के, अगर भाई फलाने गांव के फलाने साधु हैं, वो ब्रह्मलीन हो गए और फलाने गांव से भगत आए हैं, भाई वो उनका प्रसाद बांट रहे हैं। तो ये विशेष पूरे मेले क्षेत्र में और पूरे भारतवर्ष से जो साधुगण आए हुए होते हैं। महाकुंभ की एक एक अपडेट देखने के लिए न्यूज केस यूट्यूब चैनल और न्यूज केस फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ें। न्यूज केस, सच जहां हम वहां।